जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएससी कार्यालय परिचारिका, जिसमें आपका जीके का 40 प्रश्न पूछा जाता है, मैथ का 30 प्रश्न एवं हिंदी का 30 प्रश्न पूछा जाता है, यानी टोटल 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है। और आज के इस वीडियो में आपको ऐसा प्रश्न बताने वाले हैं जो सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। जो प्रश्न है इस वीडियो में वो आपकी एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा प्रश्न है। इस साल वाला प्रश्न वो साल पूछ दे रहा है, ऐसा प्रश्न इस वीडियो में लाए हैं जो सीधे आपकी एग्जाम में आ सकता है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को लागू करने का तिथि क्या है। ये प्रश्न मैं आपको 10 से ज्यादा बार बता चुका हूं। ये प्रश्न आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, आप इसको VVI नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये भारत का संविधान जो है उससे बीएससी खुद कहता है कि मैं संविधान से आपके एग्जाम में 4-5 प्रश्न पूछूंगा, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। ये आपके जीके में काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है संविधान। संविधान से आपके एग्जाम में 4-5 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो जो भारत का संविधान है उसको लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू किया गया है। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि बनाने में टोटल खर्च कितना आया था, तो 64 लाख रुपया टोटल खर्च आया था संविधान को बनाने में। टोटल खर्च कितना आया था? 64 लाख रुपया टोटल खर्च संविधान को बनाने में आया था। कितना समय लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था इसको बनाने में। 2 साल 11 माह 18 दिन का इसका समय लगा था आपको बनाने में, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा। इनका जनक किसको कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, याद रखिएगा। कभी कभी आपकी एग्जाम में अनुच्छेद से प्रश्न पूछ देता है, जैसे में अनुच्छेद 1 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 1 का जो संबंध है भारत राज्यों का संघ है। जैसे में आपकी एग्जाम में प्रश्न दे देता है अनुच्छेद 1 का संबंध किससे है, तो आपको सही करना है भारत राज्यों का संघ है। कभी कभी दे देता है कि संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है, याद रखिएगा। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। या कभी कभी पूछ देता है कि अपने पसंदीदा औरत से शादी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 21 में, याद रखिएगा। अनुच्छेद 21 के तहत आप अपने पसंदीदा औरत से शादी कर सकते हैं, ठीक है ना। सभी को बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में? 19 अनुच्छेद में। आप किसी से भी बोल सकते हैं, आप कोई भी सामने रहे, पुलिस रहे, वकील रहे, कोई भी रहे, बड़ा सरकार का अधिकारी रहे, आप उससे बात कर सकते हैं अनुच्छेद 19 के तहत, ठीक है ना। चलिए 2 नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। बार बार संविधान से यह प्रश्न पूछा जाता है। जैसे में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के 2 अध्यक्ष थे, ठीक है ना। संविधान सभा के आपके 2 अध्यक्ष थे, एक आपका स्थायी अध्यक्ष हो गया और एक आपका अस्थायी अध्यक्ष हो गया। क्या हो गया? अस्थायी अध्यक्ष हो गया। तो दोनों को आप यहाँ पर अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो आपका हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे। और अस्थायी की बात करेगा तो याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सच्चिदानंद सिन्हा आपका संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, तो आप इसको रट जाएंगे, याद कर लेंगे, ठीक है ना। या कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है कि संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ था, और इसी में आपका अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था उसी में अस्थायी अध्यक्ष और उसी में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो याद रखिएगा संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था, ठीक है। चलिए 3 नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। जैसे में ये तो प्रश्न हो ही गया, ठीक है ना। चलिए बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? बीएससी खुद कहता है कि मैं बिहार से आपके एग्जाम में 4-5 प्रश्न पूछूंगा। कितना प्रश्न पूछूंगा? 4-5 प्रश्न पूछूंगा। सभी को पता है यह बिहार का एग्जाम है, तो बिहार से रिलेटेड इसमें 4-5 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और ज्यादा समय नहीं है आपके एग्जाम का, मार्च इसका संभावना एग्जाम का बताया जा रहा है, मार्च। तो बस आपके पास 2-3 महीना बचा हुआ है, धूप कर पढ़िए। देखिए जिनका सिलेक्शन हो जाता है, जिनका नौकरी लग जाता है, वो आप और हम ही जैसे लोग रहते हैं। बस फर्क क्या रहता है कि वो डेली मेहनत करते हैं, डेली बेसिस पर पढ़ाई करते हैं। बस आपको भी यही काम करना है, ठीक है ना। रोजाना पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। हम पढ़ा रहे हैं, सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। बिहार राज्य का जो गठन हुआ था वह आपका हुआ था 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार राज्य का गठन हुआ था, ठीक है। इसीलिए हम लोग कभी कभी पूछ देता है बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। इसी खुशी में हम लोग 22 मार्च को क्या मनाते
मनाते हैं? बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बिहार का गठन 1912 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कभी कभी आपके अगर ऑप्शन की बात करेंगे 1935, तो 1935 में आरबीआई बैंक का स्थापना हुआ था। आरबीआई बैंक का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का पूरा नाम क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना हुआ था 1935 ईस्वी में। अगर पूरी डेट अगर हम लोग लेके चलते हैं तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। यह नोट छापने का काम करता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर लिखेंगे। खराब लग रहा है खराब लिखिए, अच्छा लग रहा है अच्छा लिखिए। जो भी आपको प्रॉब्लम है एक बार कमेंट में जरूर लिखेंगे। ठीक है, चलिए 4 नंबर आपका प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसको कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को हृदय और आत्मा कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको ऊपर ही बता दिया था, आपके एग्जाम में संविधान से भरा हुआ प्रश्न रहेगा। जो भी प्रश्न पूछेगा संविधान से ज्यादा प्रश्न पूछेगा। 4-5 प्रश्न आपका संविधान से ही रहेगा। तो जो प्रश्न आपको बता रहे हैं वो आप अच्छे से याद कर लेंगे, वो आपके एग्जाम में आने का संभावना है। मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हो तो यहां से कुछ ना कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ेगा सेम टू सेम। ठीक है, तो चलिए अनुच्छेद किसको कहा जाता है? हृदय और आत्मा किसको कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए 5 नंबर आपका प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप नीति अपनाई थी? किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप नीति अपनाई थी? तो लॉर्ड कर्जन ने अपनाया था। कौन अपनाया था? लॉर्ड कर्जन ने अपनाया था। और लॉर्ड कर्जन वही व्यक्ति है जो बंगाल का विभाजन किया था। कभी कभी पूछ देता है बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब किया था? 1905 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। कभी कभी आपके जैसे में बंगाल विभाजन को वापस भी ले लिया गया था 1911 ईस्वी में। कब वापस ले लिया गया था? 1911 ईस्वी में। यह जो व्यक्ति वापस लिया था उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड हार्डिंग। उस व्यक्ति का क्या नाम था? लॉर्ड हार्डिंग नाम था। ठीक है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए क्योंकि यह चैनल आपका दोस्त आपका साथी है। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा रोजाना आपको इस चैनल पर क्लासेज मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि डेली आपको ऐसे ही वीडियो मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए पूर्ण स्वराज का प्रस्तावना कब पारित हुआ था? कभी कभी डेट वाला भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। पूर्ण स्वराज कब पारित हुआ था? याद रखिएगा 1931 ईस्वी में आपका पूर्ण स्वराज पारित हुआ था। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे 1929 ईस्वी में, तो 1929 ईस्वी में आर्थिक मंदी आया था। क्या आया था? आर्थिक मंदी आया था। 1930 ईस्वी की बात करेंगे तो 12 मार्च 1930 ईस्वी में आपका डांडी मार्च हुआ था। 12 मार्च 1930 ईस्वी को आपका क्या हुआ था? डांडी मार्च हुआ था। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में जो योजना आयोग का गठन हुआ था आपका हुआ था, याद रखिएगा 1950 ईस्वी में। कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है, जो मेन काम आपका करने वाला रहता है, वो आपका कौन होता है? याद रखिएगा योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। तो अभी वर्तमान में पूछ दे कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है और आपका ऑप्शन दे दे नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, तो आपको क्या सही करना है? नरेंद्र मोदी को सही करना है क्योंकि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। हालांकि योजना आयोग पहले नाम था, इसका अब जो नाम है वह इसका नीति आयोग है। इसका सरकार ने नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया, नीति आयोग कर दिया है। ठीक है ना, नीति आयोग कर दिया है, याद रखिएगा। और कभी कभी यह भी पूछ देता है कि नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा नीति आयोग का जो स्थापना हुआ था आपका 2015 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नंद वन मिशन किस राज्य से संबंधित है? नंद वन मिशन किस राज्य से संबंधित है? और अभी तक आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे। जब भी आपको क्लास होगा आपको पता चलेगा, एवं जो भी पीडीएफ ये सब रहता है आपको ग्रुप में डाल दिया जाता है। तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा है। ठीक है, इस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज हाय लिखना है। ठीक है ना, बोलना है बीएससी के ग्रुप में जोड़ दीजिए। ठीक है, ऐसे मैसेज कीजिएगा तो इधर से आपके पास लिंक जाएगा। ठीक है ना, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे और जब क्लास होगा आपको पता चलेगा। तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखेंगे क्योंकि क्लास बहुत जरूरी है। मैसेज कीजिए ना कीजिए वो अलग बात है, वो आपके ऊपर निर्भर है। ठीक है, लेकिन क्लास को पूरा देखिए क्योंकि बाबू क्लास नहीं देखेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि क्लास
खास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न। पहले आपको क्लियर कर दे, इस वीडियो में हम लोग जीके के 40 प्रश्न को क्लियर करेंगे, उसके बाद हिंदी के 30 प्रश्न को देखेंगे। तो कोशिश कीजिए कि 40 में से आपका 30 प्रश्न क्या हो जाए, सही हो जाए। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, याद रखिएगा 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को क्या हुआ था, भारत छोड़ो आपका आंदोलन हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है ना। 1935 ईस्वी में आपका आरबीआई बैंक का स्थापना हुआ था। 1930 ईस्वी में आपका दांडी मार्च हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए 9 नंबर फिर से वही ऐड हो गया है ना। चलिए 10 नंबर आपका सवाल है, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण आपका सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार है। ठीक है, याद रखिएगा। कभी कभी आपके एग्जाम में जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से पूछ देता है, तो याद रखिएगा पॉपुलेशन के हिसाब से आपका पटना हो जाता है। क्या हो जाता है, पटना हो जाता है, याद रखिएगा पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है। चलिए 11 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था महात्मा गांधी जी ने किया था। कब किया था, 1917 ईस्वी में। आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है। अच्छा लग रहा है अच्छा लिखिए, खराब लग रहा है खराब लिखिए। ठीक है। महात्मा गांधी जी कब चंपारण सत्याग्रह किए थे, 1917 ईस्वी में किए थे, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए 12 नंबर आपका सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, याद रखिएगा 1885 ईस्वी में बंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था, बंबई में, जो अभी इसका नाम फिलहाल क्या है, मुंबई है। ठीक है ना। 1885 ईस्वी में ए ओ हयूम ने किया था। किसने किया था, ए ओ हयूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया था। INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है ना, ये आपका इसका होता है। ठीक है। तो इसका स्थापना ए ओ हयूम ने किया था। और कभी कभी पूछ देता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो WC बनर्जी है। इसका अध्यक्ष कौन है, WC बनर्जी है। पूरा नाम कभी कभी दे देता है, तो पूरा नाम भी याद रखिएगा, बोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। चलिए 13 नंबर आपका सवाल है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो भारत में आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो शुरुआत हुआ था आपका 1951 ईस्वी में हुआ था। और कब तक चला था, 56 ईस्वी तक चला था, क्योंकि पंचवर्षीय योजना जो होता है आपका 5 सालों का योजना होता है। ठीक है। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था उसका मुख्य उद्देश्य कृषि को बढ़ावा देना था। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कृषि को बढ़ावा देना था। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए 14 नंबर आपका सवाल है कि हरित क्रांति का जनक किन्हीं कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक किन्हीं कहा जाता है, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और हरित क्रांति का सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वह कृषि क्षेत्र पर पड़ता है। किस पर पड़ता है, कृषि क्षेत्र पर पड़ता है। और इसका स्थापना आपका 1965 से 66 ईस्वी के लगभग में हुआ था। ठीक है। चलिए भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ था, आपसे सवाल कर रहा है कि भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ था, 1954 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। भारत रत्न देना कब शुरू हुआ था, 1954 ईस्वी में। ठीक है। चलिए 16 नंबर आपका सवाल है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ठीक है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने आपका जय जवान जय किसान का नारा दिया था, याद रखिएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंदिरा गांधी ने आपका गरीबी हटाओ का नारा दिया था। क्या दिया था, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने दिया था, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए 17 नंबर आपका सवाल है कि अमृत योजना का संबंध किससे है। अमृत योजना का संबंध किससे है, याद रखिएगा। ठीक है। 17 नंबर आपका सवाल है कि अमृत योजना का संबंध किससे है, तो ग्रामीण विकास से। अमृत योजना का संबंध किससे है, ग्रामीण विकास से है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए 18 नंबर आपका सवाल है कि भारत की दूसरी हरित क्रांति किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। जो भारत का दूसरी हरित क्रांति है वो किससे जुड़ा हुआ है, पहला तो आपका कृषि क्षेत्र से हो गया, और दूसरा आपका किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो दूसरा आपका बागवानी से हो जाएगा। बागवानी का मतलब वही खेती करना हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 19 नंबर आपका सवाल है कि तीन भाषा सूत्र सबसे पहले किस आयोग ने सुझाया था। तीन भाषा सूत्र सबसे पहले किस आयोग ने सुझाया था, तो राधा कृष्ण आयोग ने सुझाया था।
सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और 40 में से 20-30 प्रश्न आपको सही करना है। ठीक है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बार बार आपको याद दिला रहे हैं। ठीक है ना। नीति आयोग का गठन कब हुआ था, आपको पहले ही हम बता दिए थे। नीति आयोग का गठन कब हुआ था, 2015 ईस्वी में नीति आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था, 2015 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुरुआत किस वर्ष हुआ था, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो शुरुआत हुआ था वह आपका हुआ था 2013 ईस्वी में। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुरुआत 2013 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए। 22 नंबर आपका सवाल है कि किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से मिलती है, किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से मिलती है, तो वो आपका मध्य प्रदेश से है। ठीक है ना। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाया जाता है, भारत में जो सबसे ज्यादा वन होता है वो आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए। 23 नंबर आपका सवाल है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, जो प्रोजेक्ट टाइगर है मतलब बाघ को संरक्षण करने के लिए बाघ योजना कब शुरुआत किया गया था, 23 नंबर आपका सवाल है। तो याद रखिएगा 1972 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। ठीक है ना, चलिए। 24 नंबर आपका सवाल है कि राष्ट्रपिता का संबोधन सबसे पहले किसने शुरू किया था, मतलब महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर आपका सवाल है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, याद रखिएगा जो आपका गांधी इरविन समझौता हुआ है वह आपका हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को। कब हुआ था, 5 मार्च 1931 ईस्वी को आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, चलिए। 26 नंबर आपका सवाल है कि मंगलयान मिशन का प्रक्षेपण कब किया गया था, मंगलयान जो मिशन है मतलब मंगल पर भेजने वाला जो मिशन है उसको कब लॉन्च किया गया था। ठीक है ना। याद रखिएगा उसको लॉन्च किया गया था 2014 ईस्वी में ही उसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा मंगलयान को। मंगल को हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, ये बीएससी एग्जाम है मतलब बिहार का एग्जाम है, तो ये वाला सवाल पूछा जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है, तो बिहार राज्य में। इसको बनाया किसने था, कुमार गुप्त ने बनाया था। किसने बनाया था, कुमार गुप्त ने बनाया था। और इसको जलाया किसने था, तो बख्तियार खिलजी ने जलाया था। ठीक है, चलिए। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, 29 नंबर आपका सवाल है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। ठीक है। 30 नंबर आपका प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, दिवस से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस जो आपका मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1 मई को क्या मनाया जाता है, तो मजदूर दिवस मनाया जाता है। और भी कभी कभी महिला दिवस पूछ देता है तो 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। 31 नंबर आपका प्रश्न है वायुमंडल की सबसे मोटी परत कौन सी है, वायुमंडल की सबसे मोटी परत कौन सा है, तो याद रखिएगा स्ट्रेटोस्फियर है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। 32 नंबर आपका सवाल है कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है। ठीक है। 32 नंबर आपका सवाल है कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत हिमालय पर्वत है। ठीक है, चलिए। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल का है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह आपका किस काल का है, तो लौह युग काल का है। ठीक है ना, याद रखिएगा। 34 नंबर आपका सवाल है कि भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है, तो यह आपका किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है, याद रखिएगा यह आपका अमेरिका के संविधान से सबसे ज्यादा प्रभावित है। ठीक है, चलिए। लाल किरण किस प्रकार का विकिरण है, तो यह परावैंगनी है। ठीक है, चलिए। अग्नि मिसाइल का विकास किसने किया था, जो अग्नि मिसाइल है जो मतलब मिसाइल से अग्नि, आप समझते हैं अग्नि मिसाइल तो जानते हैं, मतलब जब एक देश से दूसरे देश में लड़ाई होता है तो यह अग्नि मिसाइल ही ज्यादा छोड़ा जाता है। तो इसका विकास किसने किया था, मतलब इसको सबसे पहले किसने बनाया था, या इसका निरीक्षण सबसे पहले किसने किया था, तो याद रखिएगा इसका जो निरीक्षण है आपका इसरो ने किया था। किसने किया था, इसरो ने नहीं, इसरो ने नहीं होगा।
ठीक है। यहाँ पर इसका हम जवाब आपको कमेंट में पिन कर देंगे, ठीक है। गलत बताने से अच्छा है कि आपको ना बताया जाए, ठीक है ना। तो इसका जवाब आपका बता देंगे, आपको कमेंट में पिन कर देंगे, या आप इसका गूगल करके कमेंट में जवाब दे देंगे, ताकि जो भी बच्चे देखें उनका यह सही जवाब हो, ठीक है ना। आप लोग एक दूसरे के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट में जवाब थोड़ा दे देंगे, ठीक है। चलिए, सिल्क सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? सिल्क सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो वाराणसी को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। बिहार में पूछता तो आपका अलग हो जाता है, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है। जो मेन प्रोसेसर रहता है वो आपका सीपीयू रहता है। इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। 39 नंबर आपका प्रश्न कि वेद किस भाषा में लिखा गया है? जो वेद है आपका वह किस भाषा में लिखा गया है? तो वह आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। वह आपका किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर आपका प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल का आपका नियुक्ति कौन करता है? याद रखिएगा, राज्यपाल जो चुनता है वो आपका राष्ट्रपति जी चुनते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ज्यादा प्रश्न नहीं करवा पाएंगे, ठीक है ना। अगर हो सके, चलिए आपको कुछ हिंदी के भी प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैथ आ गया क्या? अच्छा, हिंदी यहाँ पर है, ठीक है ना। चलिए हिंदी के यहाँ से देख लेते हैं। आपका यहाँ पर ज़्यादा नहीं, हिंदी के हम लोग 30 प्रश्न को करते हैं, ठीक है। फटाफट, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे और ईमानदारी पूर्वक आप लोग बताएंगे कि 40 में से आपका जीके में कितना प्रश्न सही हुआ, ठीक है। लघु शब्द का विलोम क्या होता है? विपरीतार्थक से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, विलोम शब्द से, ठीक है। तो लघु शब्द का विलोम क्या होता है? याद रखिएगा, लघु का जो विलोम आपका क्या होगा? विशाल हो जाएगा। विशाल ही ना होगा, लघु मतलब छोटा, विशाल मतलब बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर आपका सवाल है कि ग्राम का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? ग्राम का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? तो ग्राम को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? देहात बोल सकते हैं। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 3 नंबर आपका प्रश्न है कि जल में रहकर मगर से बैर, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? मतलब जल में रहकर मगर से बैर, इसका क्या है? तो जल में रहकर मगर से बैर मतलब दुश्मनी रखना। क्या रखना? दुश्मनी रखना ना करा कि जल में रहकर मगरमच्छ से बैर करा, मतलब दुश्मनी रख रहा है। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ऐसा हिंदी में आपको इस लेवल का प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। कर्म शब्द का कौन सा समास है? कर्म शब्द का कौन सा समास है? कर्म आपका कौन सा समास है? बताइए। तो कर्म आपका कौन सा समास हो जाएगा? तो कर्म शब्द आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए, विद्या शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अगर हम लोग विद्या का संधि विच्छेद, ऐसे होगा नहीं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लोग विद्या का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? विद प्लस या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद प्लस या हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 6 नंबर आपका प्रश्न है कि सूर्य शब्द का तात्पर्य क्या है? सूर्य शब्द का तात्पर्य क्या है? तो सूर्य देव है। बिल्कुल जवाब देते जाइएगा आप लोग भी कमेंट में, ठीक है। अच्छा बुरा कौन सा समास है? अच्छा बुरा कौन सा समास है, ठीक है। तो जब बीच में इस प्रकार से आपका लगा रहे, हेलंत लगा रहे, तो वो आपका अच्छा बुरा कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कृषक शब्द का विलोम क्या होगा? कृषक शब्द का विलोम क्या होगा? कृषक शब्द का विलोम क्या होगा? कृषक मतलब क्या हो जाएगा? विलोम पूछ रहा है तो अकृषक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकृषक हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, 9 नंबर आपका प्रश्न है कि नेत्र का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? नेत्र को और हम लोग समानार्थी मतलब उसके जैसा, नेत्र क्या? आंख हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जो सुना सुनाया हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जो सुना सुनाया हो उसके लिए एक शब्द में हम लोग क्या उसको बोल सकते हैं? तो श्रुतु बोल सकते हैं। ये वाला है, बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर आपका सवाल है कि स्वदेश प्रेम शब्द कौन सा समास है, ठीक है। स्वदेश प्रेम शब्द कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है, ठीक है। चलिए, 12 नंबर आपका सवाल है कि आदित्य का पर्यायवाची क्या होगा? आदित्य का पर्यायवाची क्या होगा? आदित्य को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो सूर्य बोल सकते हैं, ठीक है। इतना इजी सवाल है, आप लोग जवाब दीजिएगा फटाफट कमेंट में। जल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जल का तो संधि विच्छेद होगा नहीं, तो नहीं होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, पुत्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? पुत्र का स्त्रीलिंग, अगर स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के लिए कभी कभी दे देता है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, तो पुत्र शब्द का स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा? पुत्री बनेगा, ठीक है। चलिए,
सप्ताह शब्द में सप्त का अर्थ क्या है? तो सप्त का अर्थ क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइएगा। सप्त का अर्थ क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 नंबर आपका प्रश्न कि आत्मनिर्भर शब्द में कौन सा समास है? आत्मनिर्भर शब्द में कौन सा समास है? तो अभिभाव समास है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 17 नंबर आपका सवाल है कि पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पसीने से भीग जाना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर आपका सवाल है कि रामायण शब्द कौन सा प्रत्यय है? ठीक है। रामायण में कौन सा प्रत्यय है? याद रखिएगा, रामायण में कौन सा प्रत्यय है, मतलब पीछे लगना। कौन सा शब्द पीछे लगता है? तो याद रखिएगा अयन, रामायण। तो अयन आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए 19 नंबर आपका सवाल है कि पुस्तकालय शब्द कौन सा समास है? पुस्तकालय आपका कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। 20 नंबर आपका सवाल है कि कठिन का विलोम शब्द क्या होगा? कठिन का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सरल हो जाएगा। ठीक है। 21 नंबर आपका सवाल है जहां 4 यार मिले वहीं रात सुहानी। 4 यार का अर्थ क्या है? मित्रों का समूह। क्या हो जाएगा? मित्रों का समूह हो जाएगा। 22 नंबर आपका सवाल है मनुष्य जीवन का सार क्या है? इसमें कौन सा कारक है? मनुष्य जीवन का सार क्या है? इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें आपका कर्म हो जाएगा। कर्म। मनुष्य जीवन का सार क्या है? मतलब कर्म कर रहा है कि क्या है? तो ये आपका कर्म हो जाएगा। ठीक है। रोज रोज का झगड़ा यहाँ कौन सा अलंकार है? तो रोज रोज का झगड़ा यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो पुनरुक्ति, मतलब रोज रोज मतलब पुनः रुक कर आपका कर रहा है। ठीक है। तो पुनरुक्ति हो जाएगा। 24 नंबर आपका सवाल है कि वह गया मैं आया, इसमें कौन सा वाक्य है? वह गया मैं आया, इसमें कौन सा वाक्य है? तो याद रखिएगा यह साधारण वाक्य है। ठीक है। चलिए जो दूसरों का उपकार करे उसके लिए एक शब्द में क्या है? जो दूसरों का उपकार करे उसके लिए एक शब्द आपका उपकारी हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 26 नंबर आपका सवाल है कि किताब शब्द फारसी भाषा से आया है, इसका अर्थ क्या है? किताब शब्द फारसी भाषा से आया है, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ आपका पुस्तक हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 27 नंबर आपका सवाल है कि अपनी करनी का फल भोगना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अपनी करनी का फल भोगना, इसका अर्थ क्या है? कि कर्म का फल पाना। ठीक है। 28 नंबर आपका सवाल है कि सौभाग्यशाली शब्द में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? तो उपसर्ग आपका कौन सा हो जाएगा? तो सौभाग्यशाली में उपसर्ग तो सौ कि शुभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके हिसाब से? शुभ हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 29 नंबर आपका प्रश्न कि हंस शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? हंस का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो बगुला हो जाएगा। हंस है ना, तो हंस। ठीक है ना। जल में कमल किस अलंकार का उदाहरण है? जल में कमल किस अलंकार का उदाहरण है? याद रखिएगा। तो ये आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आपका हिंदी का यहाँ पर 30 प्रश्न हम लोग करवा दिए हैं। अब आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि 30 में से आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। कमेंट में एक बार जरूर लिखेंगे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तक आप क्लास देख लें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही रोजाना क्लास देखिए, आपका जरूर सफलता मिलेगा। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।